हरिओम। आज हम अपनी भारतीय देसी रसोई में सूखे मेवे का पाक बनाना बताएंगे, जिसमें सर्वप्रथम हम 2 चम्मच देसी घी, गाय का हो उत्तम है। वैसे हम तो गाय का घी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें देसी गाय का 2 चम्मच घी के साथ हम सबसे पहले जो हमारे सूखे मेवे हैं उनको हम रोस्ट करेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे। तो हमने अभी 2 चम्मच डाला है, जिसमें से काजू जो हमारे हैं 100 ग्राम से प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने 250 ग्राम डाले हैं ताकि हम अपनी सर्दी की बना के रखेंगे। तो 250 ग्राम काजू को भून करके फिर हमने 250 ग्राम अपने सूखे बादाम, उनको भी थोड़ा सा रोस्ट किया है। रोस्ट करके उसी में हम ये धीमे आंच पर रोस्ट करेंगे और इसके बाद फिर हम अखरोट लेंगे। अखरोट बहुत ही, जैसे कि बताया कि सही चीज़ देखकर ही लेना चाहिए। अखरोट बहुत फ़ायदेमंद है, उसको भी हमने रोस्ट करके एक तरफ किया है। और इसमें मेथी दाना लेंगे, क्योंकि सर्दी है और मेथी दाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारक है। तो मेथी दाने को हम रोस्ट करेंगे। जो बचा घी है, बल्कि घी बचता ही नहीं है, वो 2 चम्मच में हमारे अभी 3 प्रकार के सूखे मेवे को भून लिया गया। और उसी कढ़ाई में हमने मेथी को भूना। मेथी को भून करके फिर थोड़ी सी हम इलायची भी डाल सकते हैं, क्योंकि इलायची भी बहुत फ़ायदे करती है हमारे पेट के लिए। और फिर हम इसमें गोंद डालेंगे, क्योंकि गोंद बहुत ही मेवे का एक सही औषधि के रूप में है, जिसमें हमारे जोड़ों के दर्द हैं, हमारे ब्लड के लिए भी है और गोंद हर मायने में लाभकारी है। इसके लाभ मैं बताऊंगी कभी। अभी हम इसको रोस्ट कर रहे हैं। 2 चम्मच घी मैंने फिर डाला है, क्योंकि गोंद बिना घी के भुनेगा नहीं। तो थोड़ा सा 2 चम्मच करके हम देसी घी डालते हुए उसको पम्पकिन जैसे एकदम से फूल जाए तब तक हम रोस्ट करेंगे और उसको एक थाली में निकालते हुए। और उसी कढ़ाई में जब हमारी जो खजूर के बीज भी बोलते हैं, कहीं पम्पकिन सीड्स बोलते हैं अपनी अपनी भाषा में, लेकिन ये पम्पकिन सीड्स ही हैं। इनको पम्पकिन सीड्स भी हमने 250 ग्राम लिए हैं। इनको उसी कढ़ाई में बचा हुआ जो हल्का सा घी रहता है, नमी रहती घी की, उसमें हम भूनेंगे। तो ब्राउन सभी भून करके रोस्ट करके सारे सूखे मेवे एक तरफ करते हुए उसमें हम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। पाग में हम गुड़ का करेंगे, क्योंकि ये देसी गुड़ है, खांड भी ले सकते हैं। और इस समय सर्दी के समय गुड़ का जो महत्व है वो बहुत ही उत्तम बताया जाता है, आयरन के लिए भी हमारे। तो हमने अभी इसमें 1 गिलास पानी डाला, लगभग 1 से कुछ ज़्यादा ही डाला है, 1.5 गिलास के आसपास। और उसमें आधा किलो हमारा गुड़ होगा इन सभी मेवाओं में। देखिए, ये बादाम है 250 ग्राम, काजू है, अखरोट है, मेथी दाना हमारी है, और इसमें ही कुछ इलायची भी भून कर रखी है। और हमारी ये 250 ग्राम गोंद है और ये शीट्स हैं, पम्पकिन शीट्स। इस प्रकार से कुछ और भी हमने मिश्री का एक मिश्रण तैयार किया था। तो ये गुड़ जो है, इसको मेल्ट होने तक हम पूरा से अच्छे से पकाएंगे। और वैसे बहुत ही फ्रेश गुड़ है, मैंने तो इसका गुड़ का बूरा ही लिया है, खांड भी बोलते इसको, वो लिया। और इस पाग में ये सब तैयार करते हुए हमने थोड़ा सा सूखा आटा भी लिया, गेहूं का, लगभग आधा किलो के आसपास का सूखा आटा, और इसको अच्छे से भून लिया है गुलाबी। देखिए, इस तरीके से भूनेंगे बिल्कुल से एक भी कण ऐसा ना रहे कि जिसमें, और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो हम घी भी हम इसमें 1 या 2 चम्मच डाल करके भून लिया। अब उसी जो हमारी मेवा को हमने किया था इकट्ठा, थोड़ा करके ग्राइंडर में हम पीसेंगे, जिसमें हमारा बादाम है, काजू है, अखरोट है, मेथी दाना भी है, थोड़ा करके हम पीसेंगे और इसको एक बहुत अच्छा एक पाउडर बना लेंगे। देखिए, ये पम्पकिन सीड्स हैं, इन सबको प्रॉपर पीस करके
ग्राइंड करते हुए हम एक अच्छा सा पाउडर के रूप में बना लेंगे। और जैसे ही जब ये पाउडर बन जाएगा तो इस तरीके का, फिर उसी गुड़ के जो पानी हमने बनाया था पाग, उसको पागेंगे। तो एक फॉर्म तो ये है कि गुड़ का पाग में ये सूखी मेवा जो रोस्टेड की हुई हमने डाली है ना, इसमें किशमिश भी हम कहीं ना कहीं हमने डाली हैं, वो भी हम डाल सकते हैं। तो किशमिश भी और सभी इतनी मेवा का पूरा पाग बना के ये हमें लगता है कि हम आराम से 15-20 दिन रख सकते हैं किसी कंटेनर में। और वो कंटेनर को देखिए इस तरीके से पाग, उसका हमने डबल बनाया है। एक पाग में अलग पाग को निकाल लिया था और उसी पाग को हमने उसी आटे में डाल करके ये लड्डू बना लिए अपने भगवान ठाकुर जी के भोग के लिए। तो ये लड्डू हमने अभी बना के तैयार किए और ये पाग उतना तैयार करके हम किसी कंटेनर में भर लेंगे। ये हमारे ठाकुर जी है। तो दियंबस्त गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्राणत्त भूत्वा प्रसीद परमेश्वरम। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना।